हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए डब्ल्यू एस ग्लू सर्विस में एक ऑप्शन होता है कॉन्करेंसी वाला, मैक्सिमम कॉन्करेंसी। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शन क्या होता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और किन सिनेरियो में हमें इसको यूज करना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैं मुंबई रीजन में कनेक्टेड हूँ और मैंने ग्लू कंसोल ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। ईटीएल जॉब वाले सेक्शन में मैं हूँ और ये मुझे मेरे अवेलेबल जॉब्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो ग्लू कॉन्करेंसी का जो ऑप्शन है ये हमको दिखता कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास दो तरीके की जॉब्स हैं यहाँ पे। पाइथन शेल जॉब है एक और एक ग्लू ईटीएल जॉब है। दोनों को मैं ओपन कर देता हूँ ताकि दोनों को साइड बाय साइड हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे हमें ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो अगर मैं आपको अभी पहले इसमें दिखा देता हूँ, ग्लू ईटीएल जॉब में आपको एक ही जगह पे मिलेगा बेसिकली ऑप्शन। लेकिन मैं ऐसा इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार कुछ ऑप्शन केवल ग्लू ईटीएल जॉब में ही अवेलेबल होते हैं और पाइथन शेल जॉब में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाला ऑप्शन आपको दोनों ही तरीके की जॉब्स में अवेलेबल रहेगा। आपको जॉब डिटेल सेक्शन में क्लिक करना है, नीचे आके यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टीज में आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम कॉन्करेंसी का ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस जॉब की हेल्प आज नहीं लेंगे, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ और हम लोग जाते हैं पाइथन शेल जॉब में, ये वाली। अगेन आप जॉब डिटेल्स में जाना और एडवांस प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम कॉन्करेंसी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन यहीं पे पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है। इट सेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्करेंट रन दैट आर अलाउड फॉर दिस जॉब। ठीक है, एन एरर इज रिटर्न व्हेन द थ्रेशोल्ड इज रीच्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ही बारी में आप अपनी जॉब के मल्टीपल रन्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखो तो मैंने 11:09 27 और 11:09 30 यानी विद इन अ स्पैन ऑफ 3 सेकेंड्स आई रैन माई जॉब। तो ये दोनों जॉब एक तरीके से पैरेलली रन कर रही थी। कॉन्करेंटली का मतलब हो गया कि आप पैरेलल कुछ रन करना चाहते हो, अपनी ही जॉब के मल्टीपल इंस्टेंसेस आप रन करना चाहते हो पैरेलली। तो वो आपके कॉन्करेंट रन कहलाता है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड तो आपको पता चल ही गया होगा कि थ्रेशोल्ड क्या है। मतलब आपको पता ही होगा, थ्रेशोल्ड इज बेसिकली आप जो भी नंबर यहाँ पे देंगे अपना, राइट, ये आपका थ्रेशोल्ड बन जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा पैरेलल रन आप एक बारी में रन नहीं कर सकते अपनी जॉब के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो दे रखा है, लेकिन जब आप पहली बार जॉब बनाते हो तो ये वन सेट होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आपको इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं अभी कंसोल की बात कर रहा हूँ, जब आप प्रोग्रामेटिकली अपनी जॉब को डिप्लॉय करोगे देन ऑब्वियसली बात है, एट दैट मोमेंट ओनली यू कैन प्रोवाइड कि आपको एक देना है कॉन्करेंसी या मोर देन वन देना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको दोबारा से एक काम करता हूँ। चलो इसको वन ही रखते हैं अपन, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जॉब हमारी सेव हो रखी है और स्क्रिप्ट में कुछ खास है नहीं, बहुत ही सिंपल सी स्क्रिप्ट है जो कि करंट टाइम स्टैम्प को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, दोबारा से एक बार आपको दिखा देता हूँ रन करने से पहले कि हमारी जो कॉन्करेंसी है वो क्या सेट हो रखी है। ठीक है, इस समय मैंने वन सेट कर रखी है। इसका क्या मतलब है कि एक बारी में मैं केवल एक ही ग्लू जॉब के इंस्टेंस को रन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं रन नहीं कर पाऊंगा। एक बार क्विकली इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पे 3 बार इस जॉब को रन किया हुआ है, अब मैं चौथी बार इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब फटाफट से 5वीं बार भी रन कर देता हूँ। तो आप ये देखो, जैसे ही मैंने 5वीं बार रन करा, बेसिकली 5वीं बार नहीं बोलूंगा, अभी मैंने आपके सामने दूसरी बार रन किया तो इसने मुझे ये बैनर दे दिया, कॉन्करेंट रन एक्सीडेड एक्सेप्शन। मतलब क्योंकि आपने कॉन्करेंसी वन सेट कर रखी है तो एक बारी में एक ही इंस्टेंस रन होगी इस जॉब की, आप उससे ज़्यादा रन नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इस जॉब को अभी ख़त्म होने देते हैं, या तो ये थोड़ा टाइम लेगी। मीनवाइल एक काम करते हैं हम लोग, फटाफट से जॉब डिटेल में जाते हैं और कॉन्करेंसी को चेंज करते हैं। इस बार मैं कॉन्करेंसी को 2 सेट कर दूंगा। इसको 2 सेट किया, सेव किया, और दोबारा से रन वाले सेक्शन में जाता हूँ। और एक काम करते हैं, ये वाली जॉब अभी तक रन नहीं हुई है, ये हमारा लक है। तो अब क्या करता हूँ, फटाफट से दोबारा से रन करता हूँ। तो देखो इस बार इसने मुझे रन करने दिया और एक बार और रन क्लिक करूंगा मैं, देखना फेल हो जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा वो एरर आ गया। अब ये भी 2 रन मेरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम कॉन्करेंसी 2 पे सेट है। ठीक है, और यही मुझे आपको दिखाना था कि अगर आप जो कॉन्करेंसी सेट है उससे ज़्यादा बार अपने जॉब को रन करना चाहोगे एट ए टाइम, तो आपको ये वाला एरर आ जाएगा, कॉन्करेंसी रन एक्सीडेड एक्सेप्शन। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई है जॉब। तो कई बार ग्लू ऐसे काम कर लेता है कि आपकी जो जॉब है वो इंस्टेंटली स्टार्ट नहीं होती है, तो उस पर आपको घबराना नहीं है बेसिकली। तो बेसिकली क्या होगा, ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। और आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, घबराना मैंने क्यों बोला आपको, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसने ड्यूरेशन अभी भी कैप्चर करना शुरू नहीं किया है। इसका मतलब हावेवर आपकी जॉब बहुत पहले शुरू हो गई थी लेकिन बिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो जब ये ड्यूरेशन स्टार्ट होगी उस हिसाब से आपका बिलिंग भी स्टार्ट होगा। तो इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर में वापस आके देख लेंगे कि ये रन क्यों नहीं हो रहा है, और हो गया है तो फिर सही से आउटपुट जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि इन आइडियल सिनेरियो इसको 16 सेकंड या 15-20 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। हावेवर अभी ब्लू के पास में रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इसने स्टार्ट नहीं किया, बट अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। जिस हिसाब से उसको
फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो रिसोर्सेज मिले जिस जॉब को, उसने वाली जॉब स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना डिले AWS ने किया हो, लेकिन ये भी अच्छा था कि चलो आपको देखने को मिल गया कुछ नया। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, हम एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ब्लू कॉन्करेंसी होता क्या है, बेसिकली ये मैक्सिमम कॉन्करेंसी वाला जो ऑप्शन है ये होता क्या है, लेकिन मैं इसे यूज करूंगा कब, ये भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने वन नोट पे, और मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक S3 बकेट है। ठीक है, और आपने इस S3 बकेट के ऊपर एक S3 नोटिफिकेशन आपने बना रखा है। जिन लोगों को S3 नोटिफिकेशन नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। जनरली ये एक फीचर होता है आपका बकेट के ऊपर, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके की चीज़ों में आप इसको इनेबल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार मेरी बकेट में मान लो अगर कभी कोई फाइल आती है, तो बेसिकली ये एक इवेंट है। ठीक है, फाइल क्रिएशन का इवेंट है, फाइल क्रिएशन का इवेंट है। ठीक है, तो जैसे ही इस तरीके का कोई इवेंट होता है, फाइल क्रिएशन इवेंट, मैं किसी सर्विस को नोटिफाई करना चाहता हूँ ताकि वो अकॉर्डिंगली आगे कोई एक्शन ले ले। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि ये एस नोटिफिकेशन जो आपने बनाया है, इसका जो टारगेट है वो आपने लैम्डा फंक्शन ले रखा है। ठीक है, और लैम्डा फंक्शन करता कुछ नहीं है, वो बस देखेगा कि ठीक है यार कौन सी फाइल के लिए ये इवेंट आया है, एंड अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ग्लू जॉब को ट्रिगर कर देगा, और ग्लू जॉब को आर्गुमेंट पास कर देगा उस फाइल का नाम, कि भाई हे, ग्लू जॉब को बोलेगा हे ग्लू जॉब, यू नीड टू प्रोसेस दिस पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपकी ग्लू जॉब रन हो जाएगी। अब आप एक चीज़ को समझो, एक छोटा सा एग्जांपल दोबारा दूंगा, एक चीज़ को समझो। फॉर एग्जांपल अभी 11:35 और मान लेते हैं 10 सेकंड हो रहा है। उस टाइम पे आपके पास f1.txt फाइल आई। अब ऊपर के फ्लो के हिसाब से हमें पता है कि ग्लू जॉब रन हो जाएगा। ठीक है, एक ग्लू जॉब रन ट्रिगर हमारा हो चुका है, और एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि मैक्सिमम कॉन्करेंसी हमारी जो है वो 1 ही है फिलहाल, हमने इसको बढ़ाया नहीं। और क्या हुआ, एट द सेम इंस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो कि 1 सेकंड बाद, 11:35 11 सेकंड पे एक और नई फाइल आ गई, f2.txt। तो फ्लो कैसे काम करता है, जैसे ही f2.txt एक न्यू इवेंट आया आपके पास कि नई फाइल आई है, तो नोटिफिकेशन ट्रिगर होगा, वो आपके लैम्डा को ट्रिगर करेगा। लैम्डा देखेगा कि इवेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो f2.txt की है, तो वो अकॉर्डिंगली दोबारा से सेम ग्लू जॉब को बोलेगा कि भाई आपको f2.txt को प्रोसेस करना है। इमीडिएटली ये ग्लू जॉब के सेकंड इंस्टेंस को भी रन कर देगा। ठीक है, और लैम्डा बोलेगा भाई मेरा काम तो ट्रिगर करने का था, अब आप जानो कि आपकी जॉब रन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आप यहाँ पे देखोगे, और अगर आपने अब तक समझ लिया होगा कि ग्लू जॉब का जो पहला इंस्टेंस रन है वो तो सक्सेसफुली ट्रिगर भी हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन जो आपका सेकंड इंस्टेंस का जो रन है ये यहाँ पे फेल हो जाएगा, उसी सेम एरर से जो हमने पिछला देखा था, पिछली बार देखा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रन रन 2 बार रन, तीसरी बार रन करूंगा तो ये वाला एरर से फेल हो जाएगा, कॉन्करेंट रन एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने रन को स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मुझे फालतू में जॉब रन नहीं करनी है, और अपना पैसा नहीं बढ़ाना है AWS बिलिंग का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप ये भी बोल सकते हो कि यार संजय आपने हमको जब ग्लू कॉन्करेंसी पढ़ाया तो आपने पाइथन शेल जॉब का ही क्यों रेफरेंस लिया, आपने स्पार्क जॉब या फिर ग्लू ETL जॉब क्यों नहीं रन करी। उसका एक सिंपल सा रीजन है भाई, बिलिंग का। ठीक है, आप जब पाइथन सेल जॉब रन करते हो ना, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जो अपनी जॉब हो वो कितनी DPU के साथ रन करना चाहते हैं, 1 DPU या 1/16 DPU। 1/16 DPU बहुत ही मिनिमल कॉस्ट देगा आपको, और अगर आप स्पार्क जॉब में जाओगे तो वहाँ पे आपको कम से भी कम 2 DPU तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यही एक रीज़न है कि जब भी आपको इस तरीके की कोई टेस्टिंग करनी है ना, तो मैं भी आपको सजेशन दूंगा कि आप अपनी पाइथन सेल जॉब के थ्रू ही उसको टेस्ट करो, उस फीचर को, अगर वो फीचर आपके सेल जॉब में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है देन ऑफ कोर्स आपको तो फिर ग्लू ETL जॉब ही यूज करनी पड़ेगी। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम कॉन्करेंसी वाला जो फीचर है वो कैसे काम करता है और किस सिनेरियो में हम इसको यूज कर सकते हैं। मैंने बस आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बताया, ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं जो आपको रियल लाइफ में अपने प्रोजेक्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग गाइस, अपना ख्याल रखें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।